हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक कुमार आपका दोस्त आपके YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 10th चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी। आज की क्लास में हम समांतर श्रेणी के कंसेप्ट को समझेंगे और जानेंगे कि एपी वास्तव में क्या है और एपी के कंसेप्ट को अच्छे से समझेंगे। ये क्लास काफी इंपॉर्टेंट है, वीडियो पे बने रहिएगा क्योंकि आज की वीडियो में हम समझेंगे एपी क्या है और एपी के क्वेश्चंस को करेंगे। कुछ बढ़िया क्वेश्चंस करेंगे और समझ जाएंगे कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वास्तव में क्या होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर है। तो चैप्टर नंबर 5 एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी हम सीखेंगे, अभी सीखते हैं कि एपी क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहूं, जैसे मैं आपके सामने कोई एक सीरीज लिखता हूं, जैसे 5, 10, 15, 20, तो आप कह सकते हो कि यदि 5 के बाद 10 आ रहा है, 10 के बाद 15 आ रहा है, 15 के बाद 20 आ रहा है, तो अगला नंबर जो आप कहोगे 25 होगा। सिंपली 5, 10, 15, 20, 25, क्योंकि इनके बीच आप देख के कह सकते हो कि 5, 5, 5, 5 का डिफरेंस है। यानी कि इन दो पदों के बीच पहला पद ये होगा आपका, दूसरा पद ये होगा। इन दोनों पदों के बीच का जो अंतर है वो 5 है। रेशियो इनके बीच का जो डिफरेंस है कितना है? 5 है। 10 से 15 के बीच का डिफरेंस कितना है? 5। 15 से 20 का डिफरेंस कितना है? 5। 20 के बाद डिफरेंस कितना है? 5। यानी कि एपी क्या है अब आप समझ चुके हो। अगला पद क्या होगा? 25 के बाद जो अगला पद होगा, अगला जो टर्म होगा वो 30 होगा। तो आपको यहाँ पे समझना होगा एपी, यदि किसी सीरीज को, यदि किसी टर्म को एपी में होना है तो उनके बीच का डिफरेंस इक्वल होना चाहिए। यानी कि कॉमन डिफरेंस हमेशा इक्वल होना चाहिए, तभी वो सीरीज क्या कहलाएगी? एपी में कहलाएगी। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में किसी भी सीरीज को होने के लिए उनके बीच का डिफरेंस क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। अब देख सकते हो, जैसे मैं आपके सामने एक और एग्जाम्पल देता हूं, 2, 4, 6, 8। अब देख सकते हो इनके बीच क्या बढ़ रहा है? 2, फिर 2, फिर 2। अगला जो पद होगा वो क्या होगा? 10 होगा। 10 के बाद अगला क्या होगा? 12 होगा। आप समझ सकते हो इन दोनों के बीच अंतर कितना है? 2 है। आपको साफ साफ दिख रहा होगा इन दोनों पदों के बीच अंतर हमेशा इक्वल है। यदि मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूं, तो ये भी आपका एपी है। यदि आपको किसी भी सीरीज को एपी में रखना हो, एपी है क्या वास्तव में? एक तरह का सीरीज है जिसके सभी पदों का अंतर क्या होता है? इक्वल होता है, यानी कि सार अंतर। यदि किसी सीरीज, यदि कोई सीरीज एपी में है, इनका इसका मतलब यही है कि इनके पदों का अंतर क्या है? इक्वल है। जैसे आप देखते हो कि जैसे आपने देखा होगा कई बार एग्जाम्पल में, यदि यहाँ पे फर्स्ट में 1 सीढ़ी है, 1 के बाद क्या है? 2 सीढ़ी बढ़ रही है, 2 के बाद कितनी सीढ़ी हो जाएगी? 3। आप देख सकते हो स्टार्टिंग में सीढ़ी 1 थी। आपको मैं डेली लाइफ प्रॉब्लम बताता हूँ। सीढ़ी 1 थी, सीढ़ी 1 के बाद 2 हुई, 2 के बाद 3 हुई, 1, 2, 3, 4। आप देख सकते हो ये एक पैटर्न फॉलो कर रहा है, एक एक सीढ़ी क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो सिंपली आप क्या कर सकते हो, एपी को समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि एपी में जो डिफरेंस होता है नंबरों के बीच हमेशा इक्वल होता है। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल बताता हूँ, क्या ये एपी है? मैं आपसे पूछूंगा 4, 8, 12, फिर आपका 14 हो गया। अब देख सकते हो इन दोनों पदों के बीच का जो डिफरेंस है 4 है, इन दोनों टर्म के बीच का डिफरेंस 4 है, इन दोनों पदों के बीच का डिफरेंस 2 है। तो आप देखोगे कि ये सीरीज जो है वो एपी में नहीं है। आप देख सकते हो 4 के बाद तो आपका 8 हो गया, 8 के बाद 12 हो गया, 12 के बाद 14 हो गया। तो ऐसे सीरीज को हम एपी में नहीं बोलते, तो समांतर श्रेणी ये हमारा नहीं कहलाएगा। इसमें आप देखोगे कि 2 के बाद 4, 4 के बाद 6। आप देख सकते हो सभी पदों का अंतर क्या है? समान है। इनमें भी सभी पदों का अंतर क्या है? समान है। इनमें सभी पदों का अंतर, स्टार्टिंग में तो आपका 4 बढ़ रहा था, 4 के बाद फिर आपका 2 बढ़ गया, तो ये आपका एपी में नहीं होगा। तो आप समझ चुके हो एपी किसी भी सीरीज को, किसी भी सीक्वेंस को यदि एपी में होना है तो उनके बीच का जो डिफरेंस होगा हमेशा क्या होगा? बराबर होगा। अभी मैं बताता हूं आपको। जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए बात करूं, जैसे ये हमारे एपी में है, जैसे मैं एक और एक एपी लिखता हूं आपके सामने। जैसे मैंने एक एपी लिखा 6, 12, 18, 24। आप देख सकते हो पहला पद 6 के बाद 12, 12 के बाद 18। तो आपका जो ये होगा पहला नंबर पे वो आपका फर्स्ट टर्म कहलाएगा। क्या कहलाएगा? फर्स्ट टर्म, यानी कि आपका हिंदी में बोलेंगे इसे प्रथम पद, इसे बोलेंगे हम A1। क्या बोलेंगे? A1 क्या होगा हमारा? 6। ये वाला जो दूसरा ये होगा हमारा सेकेंड टर्म, ये हमारे क्या होगा? सेकेंड टर्म। सिंपली हम इसे बोलेंगे हिंदी में द्वितीय पद। क्या बोलेंगे? द्वितीय पद हमारा क्या होगा? A2। ये हमारा क्या कहलाएगा? 12।
ठीक है, तो आप समझ सकते हो सिंपल, ये पहला पद होगा, ये दूसरा पद होगा, ये तीसरा पद होगा, ये चौथे नंबर का पद होगा। आप समझ चुके हो, पहला पद यानी कि प्रथम पद 6। कभी भी एपी का पहला पद देखना हो तो वो आपका फर्स्ट टर्म इसमें 5 होगा, इसमें पहला पद क्या होगा, प्रथम पद 2 होगा, इसमें प्रथम पद 6 होगा। और आपको यदि निकालना हो सार्व अंतर, क्या निकालना हो, सार्व अंतर। सार्व अंतर यानी कि डी, सार्व अंतर को कहते हैं कॉमन डिफरेंस। इसको शॉर्टकट में किससे दिखाते हैं, डी से। यदि आपको कभी भी एपी का सार्व अंतर चेक करना हो तो आप कैसे चेक करोगे, इस दूसरे वाले पद में से पहले वाले पद को माइनस कर दोगे, यानी कि a2 में से क्या माइनस करोगे, a1। a2 क्या है हमारा 12 में से क्या माइनस करोगे, 6, तो आपका सार्वंतर कितना आ जाएगा, 6। यदि आपको एपी का डी निकालना हो, कॉमन डिफरेंस निकालना हो, तो आपको सेकेंड वाले पद में से फर्स्ट वाले पद को माइनस करना होगा। यदि आपको चेक करना हो क्या वो एपी में है, तो आपको देखना होगा कि तीसरे वाले पद में से यदि हम दूसरे पद को घटाए तो भी वो 6 ही आएगा। आप देख सकते हो, यदि हम 18 में से हम 12 को घटाए तो भी हमारा क्या आएगा, 6 आएगा। हम समझ सकते हैं, हम देख सकते हैं, यदि किसी भी सीक्वेंस को एपी में होना है तो उसके सभी पदों को घटाने से इक्वल वैल्यू आती है, यानी कि चाहे हम a2 माइनस a1 करें, चाहे हम a3 माइनस a2 करें, हमेशा बराबर रहेगा। चाहे हम a4 माइनस a3 करें, चाहे आप 24 में से 18 को घटा लो, हमेशा आपका 6 आएगा। मैं आपकी बात बताऊं, इसमें आपका सार्वंतर क्या होगा, देखो 4 में से आप 2 को घटा लो, यानी कि a2 में से किसे घटा लो, a1 को घटा लो, तो आपका यहाँ पे सार्वंतर क्या आएगा, कॉमन डिफरेंस 2 आएगा। यदि किसी भी सीरीज को एपी में होना है तो उनका हमेशा कॉमन डिफरेंस क्या होता है, बराबर। 10 में से 5 घटाया 5, 15 में से 5 माइनस किया 5, 20 में से 15 माइनस कर लो तब भी 5 ही आएगा, ठीक है। 25 में से 20 गया तब भी 5 आएगा। तो आप समझ चुके हो एपी वास्तव में क्या है, एक तरह का सीरीज है जिसमें आपका कॉमन डिफरेंस हमेशा क्या आता है, बराबर आता है। सार्वंतर हमेशा, यदि कभी भी आपको चेक करना हो क्या वो सीरीज एपी में है या नहीं है, तो सबसे पहला काम आपका यही होगा कि आपको चेक करना होगा उसका सार्वंतर। क्या चेक करना होगा, उसका सार्व अंतर। समझ गए, आप समझ चुके हो ये बात। यदि आपको सीरीज चेक करना होगा तो आपको सबसे पहले आपको किसी भी एपी का कॉमन डिफरेंस आपको चेक करना होगा, ठीक है। तो हम कुछ क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं। 5.1 के कुछ क्वेश्चंस को हम करते हैं। यदि आपको कोई क्वेश्चंस नहीं आ रहे तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। तो सबसे पहले हम मूव करते हैं कुछ क्वेश्चंस की ओर। तो आप लोग के सामने ये एनसीईआरटी बुक है आपकी क्लास 10th की। यहाँ पे मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा, कुछ क्वेश्चंस आपको घर के लिए होमवर्क दूंगा। तो आपको देखना होगा 5.1 में मैं आपको करवाता हूँ, कुछ क्वेश्चंस करवाता हूँ। कुछ क्वेश्चंस करवाने के बाद यदि मैं 5.1 का आपको जैसे पहला क्वेश्चन करा रहा हूँ। क्वेश्चन है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, एक टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर का जो किराया है, फर्स्ट किलोमीटर का जो फेयर है आपका 15 रुपए है। प्रथम किलोमीटर का आपका किराया कितना है, देखो प्रथम किलोमीटर का जो भाड़ा है आपका, किलोमीटर का किराया कितना है आपका, 15 रुपए। 1 किलोमीटर यदि टैक्सी जाती है तो कितना रुपए किराया है, 15 रुपए। उसके बाद हर एक किलोमीटर का किराया, अतिरिक्त किलोमीटर का किराया आपका कितना है, आपका अतिरिक्त किलोमीटर का किराया कितना है, किलोमीटर का किराया, यानी कि शुरुआत में आपका किराया कितना है, 15 रुपए। उसके बाद किराया आपका कितना है, 8 रुपए बढ़ते जाएगा। 1 किलोमीटर यदि आप टैक्सी से जाते हो तो आपका किराया 15 रुपए लगेगा। उसके अगले किलोमीटर आप टैक्सी से जाओगे तो आपका 8 रुपए 8 रुपए 8 रुपए बढ़ते जाएगा। तो आपको बताना है क्या ये सीरीज एपी में है, तो आपको सिंपली बनाना होगा क्या ये सीरीज एपी में है। तो देखोगे आप, पहले किलोमीटर का किराया आपका 15 रुपए है, उसके बाद यदि आप अगले किलोमीटर जाते हो तो आपका 8 रुपए बढ़ जाता है, यानी कि 8 रुपए आपका हर किलोमीटर का अतिरिक्त किलोमीटर का किराया बढ़ते जाता है। यानी कि दूसरे किलोमीटर जब आप चले गए तो आपका 15 और 8 कितना हो गया, 23 रुपए हो गया। कभी भी पहले पद में यदि आपको दूसरा पद निकालना हो एपी का, उसमें आप डी को जोड़ दो तब आपका वो दूसरा पद आ जाएगा। जैसे मैंने आपको बताना चाहता हूँ, पहला पद यदि आपका 15 हो गया, यदि आपको अगला पद निकालना हो तो आपको क्या करना होगा, 15 में ये जो आपका सार्वंतर है उसे आपको जोड़ देना होगा, ठीक है। 15 8 23, ठीक है। अगला पद आपका क्या होगा, 23। और आपको अगला पद और निकालना है तो आप देख सकते हो 15 के बाद 8 बढ़ा, फिर आपका फिर 8 बढ़ जाएगा। सिंपली आप कह सकते हो 8 + 8, ठीक है। तो ऐसे ही चलते जाएगा आपका, अगले किलोमीटर और जाओगे फिर 8 रुपए और बढ़ जाएगा। तो आप देख सकते हो ये आपका क्या हो गया, 15
15 8 23, फिर ये हो गए 15 8 23 और 8 हो गया आपका ये 31। ठीक है, तो सिंपली ये सीरीज आपका आगे चलते जाएगा। तो ये आप एपी में है, आप देख सकते हो पहले किलोमीटर का किराया 15 रुपए, उसके बाद जो आपका किराया है 8 रुपए आपका अतिरिक्त किलोमीटर का किराया है। 2 किलोमीटर जाते हो तो आपको 23 रुपए देने होंगे, 3 किलोमीटर जाओगे तो आपको 31 रुपए देने होंगे, यानी कि फर्स्ट किलोमीटर 15, उसके बाद 23, फिर 31। तो आपको समझ में आया होगा एक क्वेश्चन, 1 किलोमीटर का किराया 15 रुपए और अतिरिक्त किलोमीटर का किराया 8 रुपए, यानी कि 8 रुपए 8 रुपए 8 रुपए आपका सिंपली आपको आगे होते जाएगा ये। ठीक है, तो ये सीरीज एपी में है। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर दूसरा है वो आपको खुद करना होगा, सेकेंड और फोर्थ आप खुद कीजिएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस पूछे भी नहीं जाते। इसका थर्ड क्वेश्चन कराता हूं मैं, आप देख सकते हो इसका थर्ड क्वेश्चन मैं यहाँ करवाता हूँ आपको। ठीक है, फर्स्ट का आपका थर्ड क्वेश्चन, एक किलोमीटर का जो आपका खुदाई के लिए आपका 150 रुपए खुदाई की लागत है। 1 किलोमीटर खुदाई की लागत कितनी है? 50 रुपए। और उसके बाद यदि खुदाई करें हम किसी गड्ढे की तो 50 रुपए बढ़ते जाएंगे। आप समझ सकते हो 50 रुपए बढ़ती जाती है। सिंपली आपको देखना होगा पहले किलोमीटर का किराया कितना है आपको, सॉरी किराया नहीं, पहले किलोमीटर यदि गड्ढे को खुदाई करवाना है तो उसकी लागत कितनी है? 150 रुपए, आपको ये देखना होगा। उसके बाद यदि आप गड्ढे की खुदाई एक और मीटर कराते हैं, 1 मीटर खुदाई की जो गड्ढे की जो लागत है 150 रुपए, यदि 1 मीटर गड्ढा खोदा जाता है तो 150 रुपए प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत। अगले 1 मीटर और गड्ढा खोदना है हमें, तो हमारी जो खुदाई की जो पैसे हो जाएंगे 150 में 50 बढ़ जाएंगे, और अगला 1 और मीटर हमें खोदना होगा गड्ढा, फिर 250 रुपीज, फिर 300 रुपए। तो ऐसे ऐसे हमारा क्या होगा, 1 मीटर गड्ढे जैसे जैसे हम खोदेंगे तो 50 रुपए गड्ढे की जो कीमत होगी वो क्या होती जाएगी? बढ़ते जाएगी। तो आप देख सकते हो ये वाला जो सीक्वेंस है हमारा ये एपी में है। पहला पद तो आपका 150 है, उसके बाद आपका क्या आ रहा है? 50 रुपए बढ़ रहा है, 200 रुपए, 200 के बाद 250, 250 के बाद 300। तो आप देख सकते हो इस सीरीज में पहला पद 150, दूसरा 200। तो आप देखोगे कि इसका जो आपका सारवंतर है, आप देखोगे इसका जो पहला पद होगा वो क्या हो जाएगा? 150, दूसरा पद क्या हो जाएगा आपका? A1 होगा 150, दूसरा पद होगा 200। जब आप इसका सारवंतर निकालोगे तो A2 माइनस A1 करोगे, A2 माइनस A1, तो आप देखोगे 200 में से आपका 150 माइनस हो गया, तो आपका आ जाएगा ये 50। आप देख सकते हो कि कॉमन डिफरेंस में पहला फर्स्ट टर्म 150, सेकेंड टर्म 200, फिर 250। आप देख सकते हो ये एक टाइप का स्पेशल टाइप है। इसमें आप देख सकते हो कि हर अगला करके 50 रुपए क्या होते जा रहे हैं? गड्ढे जितना हम गड्ढा नीचे खोदेंगे उतना 50 रुपए हमें अधिक देना होगा। ठीक है, तो आप समझ चुके हो कि वास्तव में एपी क्या है? एक तरह का सीरीज है जिसमें सारवंतर हमेशा क्या होता है? बराबर होता है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप समझ गए होंगे। अब मैं मूव करता हूं क्वेश्चन नंबर सेकेंड की ओर। अब हम क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर मूव करते हैं। इसमें दिए गए एपी के प्रथम 4 पद लिखे। आपको एपी के 4 पद बताने हैं। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर दूसरा है इसमें आपका जो फर्स्ट ए दे रखा है, ए यानी कि आपका प्रथम पद आपका कितना दिया हुआ है? 10, और कॉमन रेशियो आपका कॉमन डिफरेंस आपका दिया है 10, यानी कि सारवंतर आपका दिया हुआ है 10। ए आपका दिया है 10, डी आपका दिया है 10। तो आपको एपी के 4 पद लिखने हैं। यदि आपको एपी के 4 पद लिखने हैं तो आप क्या करोगे? पहला पद तो आपका 10 हो गया, अगले में आप 10 को जोड़ दोगे, जो भी आपका जो कॉमन डिफरेंस होता है उसमें आपको क्या करना है? सेकेंड पद हमेशा पहले वाले पदों को जोड़ने से मिलता है। तो 10 के बाद आपका 10 बढ़ रहा है। आपको सबसे पहले देखना होगा कि डी आपका प्लस का 10 है। यदि आपका सारवंतर प्लस का है इसका मतलब एपी आपका बढ़ रहा है, धीरे से नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है। अब देख सकते हो पहला पद 10 है और डी आपका प्लस का, यानी कि आपका जो एपी होगा वो बढ़ रहा होगा। 10 में 10 जोड़ोगे तो 20 आएगा, फिर 20 में 10 जोड़ दोगे तो 30 आएगा, फिर 30 में 10 जोड़ दोगे तो 40 आएगा। आप देख सकते हो एक सीरीज है जिसमें आपका जो डी है वो हमेशा बराबर है। तो आपका पहला क्वेश्चन दूसरे का पहला कंप्लीट हो गया। इसका सेकेंड पार्ट आपको क्या दिया हुआ है? ए दिया हुआ है -2 और डी दिया हुआ है 0। आप देख सकते हो इस एपी का जो पहला पद है वो -2, अगले पद में आपको 0 जोड़ना है। आप देख सकते हो -2 में हम 0 जोड़ेंगे तो -2 ही रह जाएगा। किसी भी नंबर में यदि 0 को जोड़ा जाता है तो वो वही रह जाता है। -2 में 0 जोड़ा तो -2, फिर 0 ऐड करेंगे फिर -2, फिर 0 ऐड करेंगे फिर -2। तो आपको एपी के 4 पद बनाने थे। यदि कॉमन डिफरेंस 0 होगा मतलब कुछ बढ़ ही नहीं रहा है
आपका क्या होगा, -2 -2 -2 -2। थर्ड पार्ट इसी का क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है, आपका थर्ड पार्ट है, एक बराबर आपको 4 दिया हुआ है, डी बराबर आपको दिया है -3। तो आपको एपी बनाना है। आप देख सकते हो डी आपका -3 है, इसका मतलब एपी जो है वो आपका क्या हो रहा है, घट रहा है, यानी कि एपी किसकी ओर जा रहा है, माइनस की ओर जा रहा है। डी माइनस होने का मतलब है एपी का जो सीरीज है वो कम से ज्यादा से कम की ओर हो रहा है। एपी का पहला पद आपका 4 है, अगला पद क्या होगा, 4 में आप 3 जोड़ो, आप सिंपली आप 4 में 3 जोड़ोगे, 3 नहीं है ये -3 है आपका, तो जैसे ही आप जोड़ने जाओगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो 4 में से 3 आपका गया तो 1 आएगा, अगला पद आपका क्या आएगा, 1 आएगा, कोई दिक्कत। फिर आप क्या करोगे, 1 में फिर 3 जोड़ोगे, -3 जोड़ोगे तो प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस, तो अगला पद आ जाएगा -2। फिर आप क्या करोगे, -3 में फिर आप जो -2 में फिर -3 जोड़ोगे, आप देख सकते हो प्लस माइनस माइनस, अगला पद आ जाएगा आपका -5। तो आप सीख चुके हो कि आपको यदि एपी बनाना हो तो आप क्या कर सकते हो, ए में आप कॉमन डिफरेंस को जोड़ते जाइए, आपका ए हमेशा एपी बनते जाएगा। 4 में हमने -3 जोड़ा तो 1 आ गया, फिर 1 में हमने -3 को ऐड किया तो -2 आ गया। अब देख सकते हो एपी घट रहा है, पहले तो 4 था, फिर 1 हो गया, फिर 1 के बाद 3 घट गया। अब 1 के बाद 1 में से जैसे 3 घटेगा वैसे ही -2 आएगा। कैसे, देखो आप संख्या रेखा बनाओगे तो यहाँ 1 आता है, यहाँ 0 आता है, यहाँ -1 आता है, यहाँ -2 आता है। अब 3 घटाओ, 1 में से आपका 3 गया तो 1 2 3 आप कहाँ रुक चुके हो, -2 पे, फिर आप 3 घटाओ, -3 -4, देखो 1 2 3, तो अगला आ गया -5। तो आप देख चुके हो कि एपी कैसे आपका बनता है। क्वेश्चन नंबर इसका 4th आपको ए दिया हुआ है, 4th का जो पार्ट है इसमें आपको ए कितना दिया हुआ है, -1, डी आपको दिया हुआ है 1/2। आप खुद कीजिएगा इस क्वेश्चन को और कमेंट में आप करके हमें रिस्पॉन्स कर सकते हो, ठीक है। 5th भी आप खुद कर लीजिएगा इसी का पार्ट, क्योंकि आपको एपी बनाना हमने सिखा दिया। क्वेश्चन नंबर 3rd की ओर मूव करते हैं। हमें क्या करना है 3rd क्वेश्चन में, एपी का प्रथम पद और हमें सारवंतर बताना है। एपी का प्रथम पद और हमें क्या बताना है, सारवंतर। तो आप देखोगे क्वेश्चन जैसे दे रखा है, एपी दे रखा है 3 के बाद 1 फिर -1 -3, तो आपका देखोगे प्रथम पद क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसका जो सारवंतर है, सारवंतर आपको हमने सिखा रखा है कैसे निकालना है। इस वाले पदों में से इसको हटा दो, 1 में से आपका 3 गया तो -2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका a2 -a1। आपको करना कैसे होगा, a2 -a1, और a2 क्या है आपका 1 में से 3 माइनस करो, आपका सारवंतर आ गया +- -2 आ गया। तो आपने सीख लिया कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं। जैसे एक और क्वेश्चन की बात करूं मैं, आपको सारवंतर निकालना है तो आपको क्या करना होगा, एपी दे रखा है आपके पास -5 -1 3 और 7। तो आपको क्या करना होगा, कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए, सारवंतर निकालने के लिए आपको दूसरे पदों में से a2 में से a1 को घटा देना होगा। तो -1 में से आप किसे घटाओ, -5 को घटाओ, a2 -1 माइनस a1 क्या था -5, तो माइनस माइनस हो गया आपका प्लस, तो प्लस माइनस माइनस 5 में से गया 4। तो आपका जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, 4 है। चाहे आप यहां से घटा लो चाहे आप यहां से घटा लो, 7 में से 3 घटाओगे तो भी 4 ही आएगा, 3 में से 1 माइनस का 1 करोगे तो भी आपका 4 ही आएगा। तो इसका थर्ड पार्ट आप देख सकते हो, खुद कर सकते हो। जैसे मैं चलो मैं थर्ड पार्ट इसका बता देता हूँ। एक एपी है, क्या है 1/3 5/3 9/3 और 19/3। तो आप देख सकते हो पहला पद तो आपका हो गया 1/3, दूसरा पद क्या हो जाएगा आपका, इस वाले पदों में से 5/3, और डी आपको निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है डी। आपको क्या करना होगा, a2 में से a1 को माइनस कर देना होगा, 5 में से 1 गया 4, नीचे वाला जो हर है वो हमारा एक जैसा है तो उसको 3 लिख देंगे, ठीक है। आपको यदि माइनस करना हो तो नीचे वाला सेम रहता है तो आपको डायरेक्ट लिख देना है, और ऊपर वाले को प्लस माइनस -4 भिन्न का आपको घटा आता होगा, ठीक है। तो आपको हमने सिखा दिया 3 क्वेश्चन। अगला जो फोर्थ पार्ट है इसका आप खुद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 हमने कंप्लीट किया, और इसका जो फोर्थ पार्ट है इसमें हमें चेक करना है क्या वो एपी है या नहीं है। ये आपको हमने सबसे स्टार्टिंग में ही बता दिया। यदि कभी भी किसी सीरीज को चेक करना हो क्या वो एपी में है या नहीं है, तो हमें क्या करना होगा, उसके सारवंतर को चेक करना होगा। यदि किसी सीरीज में सारवंतर, जैसे मैं आपको बताना चाहूँ, फोर्थ का मैं फर्स्ट पार्ट बता दूं, जैसे आपको जैसे चेक करना है 2 4 8 16, शायद आपका पहले का आपका यही क्वेश्चन है। तो आप देख सकते हो कि 2 से तो आपका 4 बढ़ रहा है,
फिर आपका 4 के बाद 8 बढ़ जा रहा है, 2 के बाद आपका कितना बढ़ रहा है 4, 4 के बाद आपका कितना बढ़ रहा है 8, यानी कि ये आपका एपी नहीं है। तो आप सिंपली लिख दोगे सार्व अंतर, जो कॉमन डिफरेंस है सार्व अंतर समान नहीं है, इक्वल नहीं है, तो यह एपी नहीं है, ये हमारा क्या है एपी नहीं है। तो इस वाले लेक्चर में हमने 5.1 के ऊपर डिस्कस किया और एक्सरसाइज 5.1 के मोस्ट इंपोर्टेंट मतलब टॉपिक्स को कवर किया। जो क्वेश्चंस नहीं आता आप हमसे पूछ सकते हो, जिस सब्जेक्ट्स में आपको दिक्कत आती है आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, हम लोग वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगली वीडियो में हम देखेंगे 5.2 की ओर मूव करेंगे, हम देखेंगे 5.2 में हमें क्या सीखना है, एपी के कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले देखेंगे। जब तक के लिए मिलते हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो चाहे वो अपडेट के रिगार्डिंग हो, चाहे वो किसी मैथ्स के टॉपिक के रिगार्डिंग या साइंस के टॉपिक के रिगार्डिंग हो, तो आप लोग को जरूर मिल जाएंगे। धन्यवाद आप सभी का।